अगर आपको लगता है कि दुनिया की सबसे लीचड़ मीडिया इंडिया की है तो आप बहुत गलत हैं। मेरे पीछे दो तस्वीरें देखिए आप। ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया है। वो मीडिया जो विराट कोहली के दिवंगत फादर को भी नहीं छोड़ती और एक 19 साल के लौंडे की फोटो लगाकर लिखती है आई एम योर फादर विराट कोहली। जो रोहित शर्मा की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करती है और कहती है कि क्राई बेबी है, रोहित शर्मा क्राई बेबी है, विराट कोहली जोकर है और वो 19 साल का लौंडा विराट का बाप है। कमाल है यार, मतलब बेशर्मी की बेइंतहा जो होती है उसे ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने पार कर रखा है। अब आप में से कुछ लोग होंगे कहेंगे कि भैया ऑस्ट्रेलिया जो है वो गलत थोड़ी ना पूरी तरह से है। विराट कोहली को क्या जरूरत थी जाके 19 साल के लौंडे से भिड़ने के लिए। तो मेरे भाई, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में लड़का बच्चा कोई देखता ही नहीं था। आप याद कीजिए रिकी पॉन्टिंग, शुरुआत का दौर, हरभजन सिंह नए नए आए थे, हरभजन सिंह ने आउट किया और रिकी पॉन्टिंग गए और जानबूझ के भज्जी को भड़ाक से मारा। वो रिकी पॉन्टिंग का पी कह रहा था, जबरदस्ती घुस के और भज्जी को ठोकर मार के आए। और अगर उस जमाने में वो सही था तो इस जमाने में ये भी सही है। और जहां तक बात है कि खुद के एहसास की कि भैया गलत का पैमाना गलत से थोड़ी ना सही हो सकता है, तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके लिए विराट कोहली को सजा मिल गई, डीमेरिट पॉइंट दे दिया गया, 20% जुर्माना काट लिया गया, सारे इंडिया के जो कमेंटेटर्स से उन्होंने क्रिटिसाइज कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप उसके बाप पर जाओगे। क्रिटिसाइज करना और किसी को लेकर व्यक्तिगत टिप्पणी करना, इन दोनों में डिफरेंस है। आप क्रिटिसाइज क्रिकेटिंग बिहेवियर कर सकते हो, लेकिन जब आप किसी के माँ बाप पर जाते हो, जब आप किसी को चढ़ाते हो, उसे जोकर गाते हो, तो फिर कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। और ऑस्ट्रेलियन मीडिया इसी में माहिर है। विराट कोहली के ऑस्ट्रेलिया जाने के पहले एकदम चारों तरफ किंग वुड, ये वुड, वो वुड, दुनिया भर की सारी कहानी लगा दी। विराट जब वहां पहुंच गए और ये वाला इंसिडेंट हुआ, उसके बाद विराट क्लाउन थे। फिर विराट को लेकर कहा गया कि 19 साल का लौंडा उनका बाप है। अब रोहित को लेकर पोस्टर आया, कैप्टन क्राई बेबी। और ये पहले बेन स्टोक्स के साथ भी हो चुका है। और ये वही ऑस्ट्रेलियन मीडिया, बार बार मैं कह रहा हूं, जिसने शुरू में पोस्ट किया था कोहली वुड, द रिटर्न ऑफ द किंग। तो विराट रोहित के नाम पर ऑस्ट्रेलियन मीडिया को पैसा छापना है। आसान शब्दों में कहानी है, उनके नाम पर कहानी बिक जाती है ऑस्ट्रेलिया से लेकर इंडिया तक। अदरवाइज ये जो फोटोज आई हैं, जो अखबारों में आर्टिकल छप रहे हैं, इनको कोई घंटा पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहेगा। इंडिया में लोग को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है वहाँ के अखबारों से, वहाँ की चीज़ों से। लेकिन जब आप नीचता की पराकाष्ठा पार कर देते हो, जब आप कोई ऐसी बात लिखते हो जिसे लोग बिल्कुल सहन ना कर पाए, तो आपके अखबार पर चर्चा शुरू आती है। और यही कहानी यहाँ से हुई है। विराट कोहली को जोकर कहा जा रहा है। अरे भाई साहब, तमाम ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने कहा कि विराट कोहली ने जितना हासिल कर लिया है उसका 1/4 भी अगर ये सैम छोटू हासिल कर ले गया तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने निहायत ही घटियापना की हद पार कर दिया है। हर रोज इंडियन खिलाड़ी का चेहरा लगाओ और उसके नाम पर एक बदतमीजी लिख दो। जब उनके खिलाड़ी स्लेज करें, उनके खिलाड़ी गुस्सा दिखाएं, क्या मिचेल जॉनसन गुस्सा नहीं दिखाते थे? रिकी पॉन्टिंग ने बदतमीजियां नहीं की है, क्लार्क ने बदतमीजियां नहीं की है, शेन वॉर्न ने बदतमीजियां नहीं की है, मैकग्राथ ने नहीं किया है। तब उसे स्ट्रैटेजी का पार्ट कहा था कि मेंटल गेम है। ऑस्ट्रेलियन बहुत मेंटली टफ होते हैं। और जब सामने वाला करे तब उसे क्लाउन, तेरा बाप ये है, जोकर, क्राई बेबी। इरफान ने सही कहा था कि ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर, उनके कुछ एक्स क्रिकेटर्स हिपोक्रेसी की सीमा पार कर चुके हैं। पहले विराट को किंग बुला रहे थे, चाहते थे एग्रेशन दिखाया जाए, अब क्लाउन कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके नाम पर कहानियां बिकती रहे। सीरीज एंड होने वाली है, पर वो भूल जाते हैं, गुरु तुमको भी खेलने आना है। मतलब 10 साल से आपने बॉर्डर गवास्कर नहीं जीती, समझ में आ रहा है, डेस्परेशन है। आप भी चाहते हो आप WTC जाओ, हम भी चाहते हैं जाए, लेकिन पूरा देश किसी खिलाड़ी के पीछे पड़ जाए, बदतमीजी करे, गंदगी करे,
शॉकिंग है। सुधर जाओ, नहीं तो इंडिया तो आप भी आओगे, खिलाड़ी आपके भी आएंगे। हमारा वाला ही लड़का था जिसने स्टीव स्मिथ को पूरा स्टेडियम बू कर रहा था, तब कहा था शांत हो जाओ, सपोर्ट करो, लिहाज कर लेते कुछ।